अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ ऐसी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसमें आपको गैस भी नहीं जलाना पड़ेगी और मज़ेदार ज़बरदस्त सा क्रीमी सा डिज़र्ट बनके तैयार है। यह है मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुक विद रिजवाना ज़फ़र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बेहद मज़ेदार डिज़र्ट आइए तैयार करते हैं। तो ये मैंगो डिज़र्ट है, इसलिए इसके लिए हमको सबसे पहले मैंगो चाहिए है। तो ये चौसा है और इस तरह से, और ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये सफ़ेदा, ये लखनऊ का सफ़ेदा है, लखनऊ सफ़ेदा। और ये बहुत रेशेदार आम होता है, इस रेसिपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ये आम काट के नहीं चूस के खाया जाता है और ये कट नहीं सकता है, रेशेदार होता है, ज़्यादा रेशे होते हैं इसमें। और उसके बाद ये लंगड़ा है, तो इसके लिए हम बहुत मीठा सा ज़बरदस्त आम लेंगे। तो हमने ये चौसा लिया है, बिल्कुल पक्का हुआ, बिल्कुल पीला, और इसको अब हम छील रहे हैं। इसको आसानी से छिल रहा है, देखिए। उसके बाद इसको हम रफली कट कर लेंगे और ये चौसा काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए अभी हम ये एक चौसा ले रहे हैं। उसके बाद हम एक दशहरी लेंगे, क्योंकि दशहरी छोटी होती है, वैसे दशहरी बहुत मीठी होती है। तो एक चौसा और एक दशहरी हम लेंगे बस, और ये 2 आम काफ़ी होगा प्यूरी के लिए। और इसके बाद इसको हम रफली कट करके और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि बिल्कुल ये ठंडी हो जाए। थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद हम एक और आम लेंगे जिसके हमें क्यूब्स काटना है। तो इस तरह से हमने पहले कट कर लिया, फिर ऐसे इस तरह से आप महीन महीन बारीक से इसके कट लगा लें इसमें, और ये बहुत आसानी से एक क्यूब्स इसके बन जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से आप कट करें और ऐसे लंबाई में पतला पतला सा काटें, भी इसको चौड़ाई में कट कर लें और छोटे छोटे से क्यूब्स बन के तैयार ये। और इन क्यूब्स को भी हम अलग रख लेंगे। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे हमने क्यूब्स बनाए हैं। और बस इसके बाद अब हम एक जार लेते हैं और मैंगो रखे हुए थोड़ी देर हो गई है, बिल्कुल वो उसमें बर्फ़ सी जम गई है। ये देखिए, बिल्कुल जमा जमा सा हो गया है। और अब हम इसको इसी तरह से जार में डाल के इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसमें हमने दूध वगैरह कुछ नहीं डाला है, और आप चाहें थोड़ा सा दूध डाल लें, बग़ैर दूध के हम इसको बना रहे हैं प्यूरी। और ये देखिए, इसकी प्यूरी बन के तैयार है। अभी हम आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी। ये देखिए, आपको ज़रूरत नहीं है इसमें दूध डालने की, और वैसे थोड़ा सा अगर आप पतला करना चाहें प्यूरी को तो आप इसमें दूध डाल दें। और बस अब हम इसको अलग रखेंगे। उसके बाद हम ये 8 ब्रेड ले रहे हैं। हम अपनी जो सर्विंग डिश है उस हिसाब से हम ब्रेड ले रहे हैं, और अगर कम होगी तो बाद में फिर हम और लेंगे। तो इस तरह से अभी हमने 8 ली है, और आपकी जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ब्रेड लें। और इसकी जगह आप केक भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये ब्रेड ले रहे हैं क्योंकि ब्रेड घर में मौजूद होती है। और बस इसके हमने 8 पीस ले लिए। इसके किनारे हमने कट कर दिए हैं, और इन किनारों के हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे कि बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। और ये देखिए, तैयार है ये ब्रेड, और इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे किनारों के। और बस अब हम लेते हैं थोड़ा सा दूध। ये हमने 1 कप दूध लिया है, और उसमें हम 2 टेबल स्पून भर के हम ये प्यूरी मिला रहे हैं जो हमने बना के रखी थी। उसके बाद इसमें हम कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। तो हम बहुत कम मिला रहे हैं क्योंकि हम मिठास बहुत कम रखते हैं। तो इस तरह से आप मिठास अपने हिसाब से रखें, जितनी आपको जितना भी मीठा करना है डिज़र्ट, उस हिसाब से आप मिठास रखें। इसमें आप पिसी हुई शक्कर भी मिला सकते हैं। अब इसको अलग रख दिया है हमने, और एक बाउल लिया है। बाउल में अब हमने ये विपिंग क्रीम डाली है जो फ्रीज़र की रखी हुई है। और अगर ये ठंडा नहीं होगी विपिंग क्रीम तो ये विप नहीं होगी अच्छे से। तो इस तरह से इसको फ्रीज़र में ही रखें, और ये बिल्कुल डबल हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर रहे हैं। और आप इसकी जगह पे क्रीम ले सकते हैं, जो प्लेन क्रीम आती है, या दूध की मलाई तो हर घर में मौजूद होती है, तो आप मलाई को ले लें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से इस तरह से बीट करें। और अब ये देखिए, बिल्कुल डबल हो गई है। अभी थोड़ा सा इसको और चलाएंगे हम, इसमें थोड़ी सी देर बीटर और चलाएंगे इस तरह से, इलेक्ट्रिक बीटर। और इस तक किनारों पे लगी हुई थी, उसको हम पोंछ के इसी में डाल देंगे। और ये देखिए, बस अब ये तैयार है। जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी थी उसमें से थोड़ी सी हम बचा लेंगे, और बाकी पूरी हम इसी में प्यूरी डाल देंगे, और इसको फिर बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे। ये देखिए, हम इसी से इलेक्ट्रिक बीटर से ही हम इसको मिक्स दे रहे हैं। आप बाद में चाहे किसी स्पून से, चम्मच से आप इसको मिला सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सा मिक्स, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और बिल्कुल एकदम क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। और ये इसी जगह पे आप इसमें चाहे कंडेंस मिल्क डाल दें या पिसी हुई शक्कर डाल दें,
क्योंकि हमारी उतनी मिठास काफ़ी है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है और मैंगो भी काफ़ी मीठे हैं। तो इसलिए हम इसमें ना शुगर डाली है हमने, ना कंडेंस मिल्क डाला है, और बस हमको इतनी ही मिठास रखना है इसकी। और बस अब हम वो डिश ले रहे हैं जिसमें हमें सर्व करना है। तो हमने इससे पहले ये 4 ब्रेड इसमें हम लगा देंगे, क्योंकि हमारे में 4 ब्रेड आ रही है और साइडों में थोड़ी सी जगह थी, तो हमने ब्रेड के इस तरह से पतली सी ब्रेड को काट के उस जगह पे रख दिया है। और बस अब हमने जो दूध बना के तैयार किया था वो हम इसी के ऊपर डाल देंगे, और आप चाहें तो ब्रेड को इसी दूध में डिप करके रख दें, लेकिन हम पूरा इसी के ऊपर डाल देंगे। पूरी ये डिप हो जाएगी, डूब जाएगा पूरा इसी दूध में ये ब्रेड। इतना दूध इसके ऊपर डालेंगे। और बस अब इसके ऊपर हम थोड़े सा जो हमने क्रीम को फेंट के रखा वो डाल देंगे। थोड़ा सा नहीं डालेंगे, बल्कि मोटी सी एक लेयर इस पर लगाएंगे हम, और मोटी सी लेयर लगाएं चारों तरफ से, बिल्कुल किनारों पे ये पूरा सेट हो जाए। पूरी ब्रेड को उससे बंद कर दें इस तरह से, और एक मोटी सी लेयर बन के तैयार हो जाएगी। और ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, बहुत आसानी से बनता है। उसके बाद जो हमने मैंगो कट करके रखे थे छोटे छोटे से क्यूब में, वो डाल दिया। उसके बाद ये काजू बादाम को हम क्रश करके इसी के ऊपर डाल देंगे, और आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल का जो बुरादा आता है वो डाल दें, या मैंगो को ज़्यादा सा डाल दें, हमने कम डाले हैं। आप बहुत ज़्यादा से जो मैंगो क्यूब्स कटे रखे हैं वो डाल दें। और बस इसके ऊपर हम फिर एक लेयर और लगा रहे हैं ब्रेड की, और साइडों में भी देखिए थोड़ा सा जगह थी तो उस पर हमने ब्रेड कट करके रखी। और जो बचा हुआ दूध है, अब पूरा दूध हम इसी के ऊपर डाल देंगे, और पूरी तरह से दूध में इसको बंद कर दें, दूध से डुबो दें बिल्कुल दूध में। इतना दूध डालें ताकि ब्रेड पूरी उसी में डूब जाए। उसके बाद फिर से एक हम लेयर लगा रहे हैं क्रीम की, और ये मोटी सी लेयर लगाइएगा। इसी तरह से चारों तरफ से ये देखिए लगा के इसको बराबर बिल्कुल हमने कर दिया है। अब हम उसके ऊपर से थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा रहे हैं, और आपके पास अगर है बची हुई तो आप रखें, इसके ऊपर लगाएं। और देखिए उसको बहुत हल्के हाथों से हमने पूरा कवर कर दिया है व्हिपिंग क्रीम से, और ये बहुत मज़े का डिज़र्ट तैयार होता है। और ये बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग में मैंगो के क्यूब्स जो कटे रखे थे वो डाल दिए हैं, क्योंकि ये मैंगो डिज़र्ट है इसलिए ऊपर से मैंगो क्यूब्स डालना ज़रूरी है। और जो प्यूरी हमने थोड़ी सी बचाई थी वो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी जगह पे रख देंगे, और आप चाहें इसको थोड़ी सी लंबाई में डाल दें या जिगजैग बना दें इसकी प्यूरी से। और बस इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी डाल के एक स्टिक से हम इसको गोल गोल सा घुमा देंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना दें, और इसके ऊपर अच्छी लगती है वाइट पे ये मैंगो पड़ा हुआ, बहुत अच्छी लगती है डिज़ाइन ये। और बस अब हमारे पास चेरी थी तो हमने चेरी को बीच से कट करके 2 हिस्से करके एक चेरी के वो हमने इसके ऊपर रख दिया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको कम से कम 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें, और इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डालेंगे, लेकिन हम वो बाद में गार्निशिंग में डालेंगे, क्योंकि अक्सर कभी कभी उसका कलर छूट जाता है, तो इसलिए उसकी गार्निशिंग हम बाद में करेंगे जब ये तैयार हो जाएगा। और बस अब इसको हम पूरी तरह से कवर करके, और कम से कम इसको आप 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, ताकि पूरी तरह से सेट हो जाए। जब इसके आप पीस कट करेंगे तो बिल्कुल पूरे बराबर से इसके पीस निकलेंगे। जब ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी तो इस तरह से ये देखिए हमने सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए रखा है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमको वीडियो बनाना था। और आप कम से कम इसको 4 घंटे के लिए रखें। और ये देखिए 1 घंटे के बाद ही हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ये टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। ग्रीन ज़्यादा है इसमें, रेड थोड़ी कम है, और ये बहुत मज़े का लगती है डिज़र्ट। जब बन के तैयार होता है ज़बरदस्त बनता है। और इस डिज़र्ट के लिए एक ज़ोरदार वाला लाइक तो चाहिए हमको आपसे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर आप करें, और आपके सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि हम इसी तरह से मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहें। और अब हम आपको कट करके दिखा रहे हैं ये मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट, जो बिना गैस जलाए बन के तैयार हुआ है, और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बना है। लेकिन इसको आप 3-4 घंटे के लिए आप ज़रूर सेट होने के लिए रखें।
और ये देखिए ज़बरदस्त सा तैयार है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का बना है। और इसी मज़ेदार सी डिज़र्ट की रेसिपी के साथ आप रिज़वाना को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, रिज़वाना को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।